नमस्कार, मेरा नाम है अतुल भदौरिया और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेड ट्रेजर में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे स्टॉक मार्केट के बारे में, उसकी लर्निंग के बारे में बात करना चाहता हूं। स्टॉक मार्केट में यदि आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, तो आप सही जगह पर हैं। और मैं आप लोगों से बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, उनके बारे में आपसे बात करूंगा। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी आप हैं या मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति इस मार्केट में तभी एंटर करता है व्हेन दे वांट टू मेक सम मनी। डेफिनेटली यही हम सबका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसमें कुछ होता है, किसी का ऑब्जेक्टिव फ्रीडम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा वेल्दी होना, बट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक सम मनी। दैट्स हम इस सिंपल गोल के साथ चलते हैं। बट इसके इस डिस्पाइट एक सिंपल लॉजिक होने का, ये प्रोफेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको सही बहुत एनालिसिस अच्छे तरीके से करनी होगी। प्लस एनालिसिस के साथ साथ अपने ऊपर, अपने डिसिप्लिन, अपनी कंसिस्टेंसी, इस पर भी काम करना होता है। एंड ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस प्रोफेशन के लिए, एक ट्रेडिंग के लिए, एक इन्वेस्टिंग के लिए। तो स्टॉक मार्केट में, किसी भी इक्विटी मार्केट, हम यहाँ पर मेनली जो भी वीडियोस में एग्जांपल्स लेंगे वो अभी फ़िलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट के लेंगे। और इसमें हमको एनालिसिस को समझना है, तो इसमें दो तरीके की मेनली एनालिसिस इन्वॉल्व होती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके बारे में हम मेनली बहुत कम बात करेंगे, बट हाँ थोड़ी बहुत बात करेंगे। म, इसके अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट होती है टेक्निकल एनालिसिस, हम इसे अच्छे से सीखेंगे, सिंपल तरीके से सीखेंगे, जो बहुत ही सिंपल टर्म्स में, जिसमें कहीं पर भी आपको ऐसा ना लगे कि ये बहुत टेक्निकल हो रहा है या हमारे ही समझ से बाहर है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझेंगे, और हर एक चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, उसको टेस्ट करते हुए देखेंगे। तो एक टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ, इन दोनों एनालिसिस के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है मेंटल एनालिसिस। वो ड्यूरिंग द अपकमिंग वीडियोस हम इस चीज़ को समझेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल स्क्रीन पर चलता हूँ एंड मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ एक स्टार्ट में कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती है। देखिए, इस स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, एक रूल जो होता है वो हमेशा काम करता है, एंड दैट इज़ द रूल ऑफ एवरेज। और ये बाकी जगहों पर भी काम करता है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि रूल ऑफ एवरेज किस तरीके से काम करता है, तो आप इसमें एक एज पर हैं, आप इस मार्केट में एक प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस एवरेज को समझना कैसे है? तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर अपने एवरेज जो है उससे अच्छा, उससे बेटर परफॉर्म कर रही है किसी टाइम पे, कुछ टाइम तक, देन देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो वहाँ से और फर्दर अच्छा अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर कोई चीज़ इसी तरीके से अगर एवरेज से लो परफॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो फिर से उससे थोड़ा सा और वर्स परफॉर्म करने वाली है। तो ये हमारा सिंपल रूल है, रूल ऑफ एवरेज। कोई भी चीज़ अगर एवरेज से अच्छी परफॉर्म कर रही है, हायर प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि वो और ऊपर की तरफ परफॉर्म करेगी, और अगर कम कर रही है तो उससे नीचे करेगी। तो हमारे लिए पास एक सिंपल सा एक 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 लाइन है, एक एक उसको ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं डेली मूविंग एवरेज, विच इज़, अब ये मूविंग एवरेज क्या होता है, इस चीज़ों के बारे में टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक सिंपल, आपके जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसमें एक ऑप्शन होता है विच इज़, आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ, विच इज़ मूविंग एवरेज। आप ये सिंपल, हम ज़्यादा एक्सपोनेंशियल और ये सब नहीं लगाएंगे, सिंपल मूविंग एवरेज लगाएंगे। और ये हमारा मूविंग एवरेज हमने बाय डिफ़ॉल्ट लग गया है। इसकी सेटिंग्स में आप जा करके, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है विच इज़ लाइक, कि सेटिंग्स में इसको हमको 200 पे ड्रॉ करना है, यानी कि यहाँ पर इनपुट्स में आप जा करके 200, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लगाना है हमको, ये ओके आप कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो है एक लाइन जो है, इस तरीके से ये ग्रीन लाइन जो है ये डिनोट कर रही है कि हमारे पास एक एवरेज को, कि हमारा जो प्राइस है वो एवरेज से ऊपर चल रहा है इस वक्त या नीचे चल रहा है। तो ये समझने के लिए ये ग्रीन लाइन मैंने डिनोट कर दी है, विच इज़ डिनोटिंग एज 200 DMA, यानी कि
जो पिछले 200 दिनों का जो एवरेज है वो कहाँ कहाँ पर उसकी प्राइस डिनोट कर रही है। और मैंने आपको सिंपल सा एक रूल बताया कि एनीथिंग, अगर कोई भी इस रूल, ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है, इसके ऊपर अगर कोई भी प्राइस परफॉर्म कर रहा है, अगर वो लगातार टिका हुआ है, देन देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि उसका जो प्राइस है, उस इक्विटी का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ राइज करने वाला है। ये रूल आप हमेशा याद रखेंगे, देन यू विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। अब ये एक एग्जांपल था, मारुति का स्टॉक था, वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो इसी रूल के साथ मैंने कुछ टाइम पहले अपनी यहाँ पर कहीं पर एक एंट्री बनाई थी, एंड मुझे पता था कि ये इस तरीके से मार्केट में मूव एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और ये इस तरीके से मूव आने वाला है। इसी तरीके से एक एसबीआई का एक स्टॉक है, जो कि मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये जो रूल ऑफ एवरेज है वो किस तरीके से काम कर रहा है। सो दिस इज अगेन, ग्रीन लाइन इज डिनोटिंग की 200 मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज। इसमें ये कैंडल्स हैं। कैंडल्स बेसिकली डिनोट करती हैं कि इस कैंडल्स के बारे में हम, अगर आप लर्निंग में और चाहते हैं तो कैसे ये कैंडल होती है, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं इसके, उसके बारे में हम एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए ये समझिए कि अगर इसका प्राइस किसी भी इक्विटी का, वो अगर रूल ऑफ एवरेज के हिसाब से एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है बहुत दिनों तक, देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी इट इज़ गोइंग टू गो मच हायर। तो ये देखिए एसबीआई का स्टॉक है, इस 200 वाली जो हमारी रूल एवरेज लाइन है, हमारे रूल के हिसाब से ये इसके ऊपर सस्टेन करा जा रहा था, एंड ये यहाँ से यहाँ तक इसने मूव किया। इसी तरीके से अब जो है, मतलब ये दो एग्जांपल्स हमने देखे थे। एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाऊं यदि, तो एस कोटक बैंक, जो कि अभी हमारा इस तरीके से ये एक अलग है, मतलब ये अभी तक अब आपने इन स्टॉक्स को देखा, अब इनमें अब बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसने अपना एक बड़ा मूव ले चुका है। आपको अगर बाय करना था तो ये आपको यहाँ कहीं पर एंट्री बनानी चाहिए थी, क्योंकि जब वो एवरेज के पास था, अभी एवरेज प्राइस से काफ़ी दूर निकल जा चुका है। तो अब यहाँ पर इसको एंट्री बनाना या इसमें बाइंग करना एक 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 बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल एंट्री नहीं है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक इसी टाइप्स का एक स्टॉक है जो इस पैटर्न पर अभी चल रहा है, यानी कि ये रूल ऑफ एवरेज के हिसाब से अभी ये इसके ऊपर चल रहा है। इसने एक मूव दिया था ऊपर की तरफ, बट ये वापस से अपने एवरेज के पास आ रहा है। तो अब ये देखिए, और इसके साथ मैं आपको इसमें एक कोटक बैंक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊं। अगर हम इसके मंथली चार्ट पर जाएंगे, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे, ये क्या होता है कि ये पिछले कई सालों से, यानी कि 2021 से एक प्राइस रेंज है, इस प्राइस रेंज में घूम रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंसली इस प्राइस रेंज में घूम रहा है, और ये यहाँ पर पहली बार इसने क्या किया है, एक ब्रेकआउट, मतलब इस रेंज से बाहर निकल के वापस से सपोर्ट बना के वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या है कि अगर इसको इसको हटा देते हैं फिलहाल। तो अब क्या है कि आप ये देखा कि रेंज बनाई इसके ऊपर। खैर, ये अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल है तो हम इसको बहुत सिंप्लीफाई अगले वीडियोस में करते रहेंगे। अभी हमारा टारगेट सिर्फ इतना है, या इतना सिंपल रूल जो हम इस वीडियो के माध्यम से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो ये है कि अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस उसके डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है, देन देर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ऊपर की तरफ फर्दर इसमें जाता रहेगा। सो अगर हम इसमें ये देखें कि यहाँ पर ये सपोर्ट सब बन रहा है, इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ है। अब ये यहाँ पर अगर इस डेली मूविंग एवरेज के ऊपर इस प्राइस पे कुछ दिन और सस्टेन करता है और यहीं पर ही घूमता है, देन देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये वाला स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी ऊपर तक जाने वाला है। और अगर हम इसमें इसको वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पर देखते हैं, क्योंकि ये इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, तो इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक अब आने वाले टाइम में काफ़ी ऊपर तक 3000 के लेवल तक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये रूल ऑफ एवरेज के हिसाब से अभी हमारे पास एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। आपको इसमें ये समझना है कि अगर ये नेगेटिविटी बनाता है, कब ये नेगेटिविटी बनाएगा? जब ये इसके नीचे कंसिस्टेंटली क्लोज कर देगा, और इसी के नीचे ट्रेड करना है। जब एवरेज की प्राइस के नीचे अगर ये कुछ दिनों तक लगातार ट्रेड करता रहा और ऐसे नेगेटिव पैटर्न बनेगा, तो इस स्टॉक को हम उस समय पे एग्जिट करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये स्टॉक इस वक्त बहुत राइट प्राइस पर है,
और आप कुछ दिन अगर इसको वेट करेंगे तो ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसको ऊपर की तरफ और ज़्यादा एक अच्छे मोमेंटम के साथ, एक फास्ट मोमेंट, जैसे कि ये एसबीआई के अंदर आया था ये फास्ट मोमेंटम, इसी तरीके से मारुति में जिस तरीके से ये मूवमेंट आया था, इसी तरीके से एस टाइप का मूवमेंट जो है हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसकी प्राइस अभी जो 2080 के आसपास है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 1 साल के अंदर ये मोर देन 3000 होनी चाहिए। सो 50% का प्रॉफिट विद इन 1 ईयर अगर हम बात करते हैं 2000 से 3000 प्लस 3500 के आसपास, आई थिंक इट इज़ बहुत अच्छी डील है। ये बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ आप इसको अच्छा प्रॉफिट मान सकते हैं। ये मैं एक इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ट्रेडिंग में थोड़ी सी और चीज़ होती है, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, आपके मार्जिन ज़्यादा होते हैं। इस बारे में खैर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि और इसमें हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज के लिए हमारी जो बेसिक लर्निंग है वो यही है कि रूल ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क्स, और रूल ऑफ एवरेज के लिए जो सबसे मैजिक नंबर होता है वो होता है 200 मूविंग एवरेज। अब वो चाहे डेली चार्ट पर हो या किसी और टाइम फ्रेम पर हो। तो आज के लिए हमारा जो मेन लर्निंग है वो यही है कि 200 मूविंग एवरेज किसी भी स्टॉक में, आप चाहे क्रिप्टो में हो या किसी और कंट्री में हो, हमेशा ये काम करेगा। इसके लिए सो बस इसके लिए अब यही हमारा आज की लर्निंग है। आई थिंक ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे और अब हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अगले वीडियो में हम थोड़ी सी और डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इन्वेस्टिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं या ट्रेडिंग को कैसे और बेटर कर सकते हैं, क्या कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, क्या अलग और कुछ टेक्निकल बेसिक बेसिक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी इस स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तब तक के लिए आप सभी से नमस्ते है। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।